आपको बीते 3 दशक में सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर पर हर उस सवाल का जवाब हम देंगे जो अब तक आपके लिए एक पहेली की तरह है। सलमान खान के सबसे भरोसेमंद दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन बाबा। मुंबई में मर्डर के लिए यूपी और हरियाणा से शूटर क्यों हायर किए गए? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन बाबा। वो 3 शूटर कौन हैं? क्या है उनका बैकग्राउंड जिन्हें लॉरेंस गैंग ने बाबा की हत्या की सुपारी दी? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन बाबा। बाबा की हत्या के बाद कैसे सलमान खान टेंशन में हैं और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में क्यों हैं? इस सवाल का जवाब है ऑपरेशन बाबा। देश विजयादशमी मना रहा था। दिल्ली, लखनऊ की तरह मुंबई में भी रावण के पुतले जलाए जा रहे थे। पटाखों के शोर के बीच अचानक मायानगरी के बांद्रा में फायरिंग होती है। शनिवार की रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच ये फायरिंग उस शख्स पर की गई जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का सबसे भरोसेमंद दोस्त था। ये फायरिंग उस इंसान पर हुई थी जिसने सलमान और शाहरुख की दुश्मनी खत्म की थी। ये फायरिंग उस कद्दावर राजनेता पर की गई थी जो महाराष्ट्र सरकार में कभी मंत्री की हैसियत रखता था और जिसकी पार्टी फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले गठबंधन में भी शामिल है। फिर भी बाबा सिद्दीकी का मर्डर कैसे हो गया? वो 4 शूटर क्यों बाबा के जानी दुश्मन बन गए? विजयादशमी की रात ही बाबा पर हमला क्यों हुआ? बाबा के मर्डर की वजह सलमान से दोस्ती है या प्रॉपर्टी? इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक कर हमारी रिपोर्ट में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता हूं, जहां हलचल मुंबई की तरह ही तेज है, क्योंकि जिन 4 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की उनमें से 2 यूपी के बहराइच से हैं। एक बात और, इनमें से 2 शूटर धर्मराज कश्यप और करनेल सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं। बाकी बचे 2 शूटर्स की तलाश के लिए मुंबई से बहराइच तक पुलिस एक्टिव है। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को पकड़ने के लिए योगी की पुलिस भी एक्शन मोड में है। ये घर शिवा गौतम का है। बहराइच जिले के कैसरगंज में गंडारा गांव का रहने वाला शिवा अब तक फरार है। सुबह सुबह यूपी पुलिस यहां पहुंची। शूटर की मां घर में ही मौजूद थी। पूछताछ हुई, लेकिन उससे पहले जी न्यूज की टीम ने शूटर के घर को छान मारा। फूस की झोपड़ी है, गरीब तबके के लोग हैं ये, और बहराइच के गंडारा इलाके से कमाने खाने के लिए ये पूना गए हुए थे, जहां पर ये भंगार का काम करते थे, कबाड़ का काम करते थे। और आप देख सकते हैं कि और ये मकान है जिस पे प्लास्टर तक नहीं हुआ है, फर्श तक अभी नहीं बनी हुई है, बुझा हुआ चूल्हा है जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। शूटर धर्मराज कश्यप भी इसी गांव का रहने वाला है। शिवा और धर्मराज की उम्र में सिर्फ 1 साल का फासला है। दोनों आरोपी कब यहां से पुणे गए थे, इसके बारे में भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने किससे बातचीत की है, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। चूँकि अभी तक कोई आपराधिक इतिहास इन दोनों का नहीं मिला था, ऐसे में अब इन तमाम जो शैक्षिक दस्तावेज हैं और इसके साथ ही कब वो यहाँ से पुणे गए थे और इस दौरान वो किसके संपर्क में रहे, गाँव के कौन, इन सब के बारे में जो है पता किया जा रहा है। शिवा और उसके एक साथी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है। मुंबई पुलिस की अलग अलग स्पेशल टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से कई टीमें हरियाणा और यूपी की तरफ गई हैं। हरियाणा और यूपी से आकर हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने वाले ये आरोपी मुंबई पुलिस के लिए कभी ना धुलने वाले दाग की तरह है। इसलिए इन शूटरों को जल्द से जल्द पकड़कर जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश में जुटी है मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर ध्यान
उनका ध्यान दे रहे, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। बाबा सिद्दीकी इसी साल कांग्रेस से अलग होकर अजित पवार के एनसीपी में शामिल हो गए थे। छोटे पवार भी नहीं समझ पा रहे कि बाबा पर जानलेवा हमला क्यों हुआ। वहीं मुंबई के सबसे बड़े वकीलों में से एक उज्जवल निकम बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुका थे क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस यूपी और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर बाबा के मर्डर की जांच 2 एंगल से कर रही है। पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा प्रॉपर्टी विवाद। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पुलिस बाबा सिद्दीकी के SRA प्रोजेक्ट से जुड़े मामले की जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि कहीं प्रॉपर्टी विवाद की वजह से बाबा की हत्या की गई हो। अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया।